Hello dear students and welcome back to my channel. So already in my previous video I have explained 1 to 5 most important 15 mark answers for Universal Human Values exam of degree 4th semester, and in today's video I'll explain 6 to 10 answers, again essay type answers. See, already all the answers I'm uploading over here, plus the explanation also, detailed word to word explanation I'm giving over here for free. But if you want PDF of all the answers, then you have to pay through UPI, students. An amount of 30 rupees you need to pay, and then send me the screenshot on my Telegram. Mention which subject PDF do you require. Whatever I'm uploading over here, only those PDFs will be available. So only after seeing the screenshot, I will send you the whole PDF of answers, because again all these answers are made with a lot of hard work, so just respect and let's support hard work. So if my previous video you haven't watched, then the playlist is given in the comment section, don't forget to watch it. Now let's begin the video. Question number 6. Write about individuals who are remembered in history for practicing renunciation. Rama, Bhishma, Buddha, Mahavira, Christ, Guru Govind Singh, Bhagat Singh and Mahatma Gandhi. तो रिनंसिएशन का मतलब है उन चीज़ों पर गिव अप कर देना जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत ना हो और जो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इतिहास के, हिस्ट्री के कई सारे महान लोगों ने प्रैक्टिस किया है रिनंसिएशन को और दूसरों की मदद की है इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। फर्स्ट इज़ रामा। लॉर्ड रामा ने अपने तख्त को, यानी कि अपनी राजा की पोजीशन को गिव अप कर दिया और जाकर 14 साल जंगल में रहने लगे ताकि वो अपने फादर का एक प्रॉमिस निभा पाए। उन्होंने सबको बता दिया लॉयल्टी क्या होती है, यानी कि वफादारी, और उनकी क्या जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति और इस राज्य के प्रति। सेकेंड इज भीष्मा। महाभारत में भीष्मा ने अपने हक को, अपने तख्त को दे दिया था और कभी भी उन्होंने शादी नहीं की और सिर्फ अपने परिवार की सेवा की। उनके इस त्याग ने, इस सैक्रिफाइस ने उन्हें एक हीरो बना दिया, ऑनर का, यानी कि जिसे इज्जत दी जाए। थर्ड इज बुद्धा। सिद्धार्था गौतमा, जिन्हें बाद में बुद्धा कहा गया, उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को गिव अप कर दिया ताकि वो सच की खोज में निकले, दर्द के बारे में, दूसरों की मदद करने के बारे में, ताकि वो उन लोगों के दर्द को ख़त्म कर पाए। उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन था, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट है महावीरा। ये फाउंडर है जैनिज़्म रिलीजन के, जिन्होंने अपनी अमीर ज़िंदगी को गिव अप कर दिया और एक साधारण जीवन जिया, एसेटिक जीवन जिया, और सिखाया दूसरों को कि किस तरह सुकून से रहते हैं और डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट ने अपनी आरामदेह ज़िंदगी को गिव अप कर दिया ताकि वो लोगों को सिखा पाए लव एंड फॉरगिवनेस, प्यार और माफ़ कर देना। वो चाहते थे लोगों को समझाना कि गॉड का मैसेज क्या है लव के बारे में। नेक्स्ट इज गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के एक गुरु है, ये 10th सिख गुरु है, जिन्होंने दौलत और परिवार दोनों को ही गिव अप कर दिया ताकि वो लोगों के राइट्स के लिए और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ पाएँ। नेक्स्ट इज भगत सिंह। भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी दे दी लड़ने के लिए, भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स से, जिसके बाद उन्हें हीरो कहा गया आज़ादी का। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की भी एक बहुत ही चैन की ज़िंदगी थी जो उन्होंने त्याग दी ताकि वो इंडिया की आज़ादी की जो लड़ाई है ब्रिटिशर्स से, उसमें इंडिया को लीड कर पाएँ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और नॉन वायलेंट बनना चाहिए। वायलेंस यानी कि दूसरों को चोट पहुंचाकर अपना काम निकलवाना, नॉन वायलेंस यानी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना काम करना। तो ये सभी लोगों को याद किया जाता है उनके सैक्रिफाइसेस, उनके बलिदान के लिए और दूसरों की ज़रूरतों को उनसे पहले रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7. राइट अबाउट इंडिविजुअल्स हु आर रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री फॉर प्रैक्टिसिंग सर्विस। यानी कि उन लोगों के बारे में लिखना है जिन्होंने लोगों की पब्लिक सर्विस की। सर्विस यानी कि दूसरों की मदद करना बिना कुछ उनसे बदले में चाहे। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें आज तक भी याद किया जाता है उनकी सेल्फलेस सर्विस के लिए जो उन्होंने दूसरों को दी। सेल्फलेस यानी कि दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी से पहले रखना। पहली है मदर टेरेसा, जिन्हें आज तक भी याद किया जाता है क्योंकि वो गरीब लोगों की मदद करती थी।
और बीमार लोगों को भी अपनी सर्विस दी कलकत्ता में। मदर टेरेसा ने अपनी सारी जिंदगी उन लोगों की मदद की जिन्हें उनकी ज़रूरत थी, ख़ास तौर से उन लोगों की जो कि मरने वाले थे और जो बिना परिवारों के थे। देन महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने देश के लोगों की खिदमत की, इंडिया को आज़ादी दिलाने की जंग में इंडिया को लीड किया, बिना दूसरों को चोट पहुंचाए पीसफुल प्रोटेस्ट किए और बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि वो इंडियंस की ज़िंदगी को बेहतर बना पाए। नेक्स्ट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक नर्स थी जिन्हें आज तक भी लोग याद करते हैं। इन्होंने जंग के वक्त सोल्जर्स की मदद की, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद की। नेक्स्ट इज़ मार्टिन लूथर किंग जेआर। ये एक डॉक्टर किंग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और लड़ाई की इक्वल राइट्स के लिए अफ्रीकन अमेरिकन्स की यूएस में। वो एक पीसफुल फाइट लड़ते थे रेसिज्म के खिलाफ और उन्होंने हिस्ट्री को बदल दिया। रेसिज्म यानी कि किसी के रंग, रूप, कलर, आइडेंटिटी की वजह से आप उन्हें कम समझो और उनके साथ बुरा बर्ताव करो। सो डॉक्टर किंग ने इसके खिलाफ लड़ाई की थी। नेक्स्ट नेम इज़ नेल्सन मंडेला। तो साउथ अफ्रीका में एक अनफेयर सिस्टम ऑफ अपार्थाइड चलता था, यानी कि कुछ रेस के लोगों को कम समझा जाता था और वाइट पीपल को ज़्यादा राइट्स मिलते थे। तो नेल्सन मंडेला ने कई साल जेल में गुजारे उनके बिलीव्स की वजह से, एंड बाद में उन्होंने आज़ादी दिलवाई और इक्वल राइट्स दिलाए कंट्री में। लास्ट स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा ने मदद की, इंसानियत की और सब लोगों को सिखाया कि किस तरह जीते हैं इज्जत देकर एक दूसरे को और एक दूसरे की मदद करके। उन्होंने रिलीजियस यूनिटी यानी कि अलग अलग मज़हब के लोगों को यूनिटी के साथ रहने के लिए भी मोटिवेट किया और उसके लिए काम भी किया। इन लोगों को याद किया जाता है उनकी सर्विस के लिए जो इन लोगों ने दूसरों को दी थी, जिससे मदद मिली इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में। क्वेश्चन नंबर 8, What will you gain if you practice love and compassion? What will you lose if you don't practice love and compassion? लव का मतलब है कि आप दूसरों की गहराइयों से परवाह करो। कंपैशन का मतलब है कि आप दूसरों को मुसीबत में देखो और उनके दर्द को समझो और उनकी मदद करना चाहो। तो क्या फ़ायदा होता है जब हम लव और कंपैशन को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? नंबर 1 इज़ हैप्पीनेस। दूसरों की परवाह करना, दूसरों को चाहने से हम हमारी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं। सेकेंड इज़ गुड रिलेशनशिप्स। कंपैशन हम सब की मदद करता है कि हम स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स बना पाएँ और अच्छे फैमिली बॉन्ड्स भी। थर्ड इज़ इनर पीस। जब हम दूसरों की परवाह करते हैं तब हमें अंदर से ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है। फोर्थ इज़ हेल्पिंग अदर्स। जब हम दूसरों के प्रति मोहब्बत और कंपैशन दिखाते हैं तब हम लोगों की ज़िंदगियों में एक फ़र्क लाते हैं जिससे दुनिया इम्प्रूव होती है। लास्ट इज़ रिस्पेक्ट। लोग हमारी इज्जत करने लगते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काइंड और केयरिंग हैं। लॉसेस इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस लव एंड कंपैशन, यानी कि हमारा क्या नुकसान होता है अगर हम लव और कंपैशन को प्रैक्टिस ना करें। फर्स्ट इज़ लोनलीनेस। बिना मोहब्बत के हम अकेला महसूस करते हैं और सबसे डिस्कनेक्टेड भी। सेकेंड इज़ एंगर। बिना कंपैशन के हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपसेट भी रहते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है। थर्ड इज़ वीक रिलेशनशिप्स। अगर हम दूसरों की परवाह ना करें तब हमारे खुद के रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। फोर्थ इज़ सैडनेस। एक ज़िंदगी जिसमें ना तो प्यार है और ना ही कंपैशन, तब आप ज़िंदगी में बहुत दुखी महसूस करोगे और आपको एक तरह का खालीपन भी महसूस होगा। सो लव एंड कंपैशन को प्रैक्टिस करके हमारी ज़िंदगी और बाकियों की ज़िंदगी भी बेहतर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ पीस? इट्स नीड पीस, हार्मनी एंड बैलेंस। पीस का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ बिताते हो, बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आर्ग्यूमेंट के, बिना वॉयलेंस और गुस्से के। वॉयलेंस यानी कि दूसरों को चोट पहुंचाए और एंगर यानी कि गुस्सा। पीस एक तरह की सुकून की जगह होती है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कामनेस जहाँ पर लोग सुकून से एक साथ मिलकर रहते हैं। वाई वी नीड पीस? क्यों हमें सुकून की ज़रूरत है? पहला, पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, यानी कि जब हम पीसफुल होते हैं मन से तब हम खुश रहते हैं और काम भी, यानी कि शांत। सेकेंड इज़ गुड सोसाइटी। जब सब लोग सुकून से ज़िंदगी बिताते हैं तब सोसाइटी एक बेहतर जगह बन जाती है।
लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और कम लड़ते हैं। थर्ड इज वर्ल्ड स्टेबिलिटी। कई सारी कंट्रीज में सुकून की ज़रूरत है ताकि वो वॉर ना करें और एक साथ मिलकर काम करें कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। बिकॉज एज यू नो कि जब जंग होती है तब बहुत सारी मासूम जिंदगियां मर जाती हैं। पीस, हार्मनी एंड बैलेंस आर कनेक्टेड। ये तीनों चीज़ें आपस में किस तरह कनेक्टेड है, यानी कि आपस में किस तरह जुड़ी हुई हैं। पीस इस बारे में है कि आप बिना किसी को चोट पहुंचाए ज़िंदगी सुकून से बिताओ। हार्मनी का मतलब है कि आप सबके साथ एक साथ रहो, सबकी इज्जत करो और सबको समझने की कोशिश भी। बैलेंस का मतलब है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट देना, सबके साथ फेयर रहना। सो बेसिकली बैलेंस इज इक्वालिटी फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल है वो हमेशा शांत रहता है, यानी कि काम, और दूसरों की इज्जत भी करता है। एक पीसफुल दुनिया वही होती है जहाँ पर लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बिना लड़े, और जितने भी देश हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाई जा सके। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू लर्न गेन इफ यू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस? व्हाट विल यू लूज इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट? नॉन वायलेंस का मतलब है कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना, चाहे वो आपके शब्दों से हो, आपके एक्शन से हो या फिर आपके ख्यालों से। तो नॉन वायलेंस इस बारे में है कि आप दूसरों के साथ काइंड एंड पीसफुल रहो, यानी कि रहमदिली और सुकून के साथ रहो, चाहे चीज़ें मुश्किल ही क्यों ना हो। गेन्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करके हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला है पीस ऑफ माइंड। जब हम वायलेंस नहीं करेंगे तब हम शांत रहेंगे और सुकून से रहेंगे मन से। सेकेंड इज़ बेटर रिलेशनशिप्स। नॉन वायलेंस हमारी मदद करता है कि हम लोगों का भरोसा जीत पाएँ और सबको इज्जत दे पाएँ अपने सारे रिश्तों में। थर्ड इज़ मोर लव। नॉन वायलेंस लीड करता है लोगों को कि वो ज़्यादा कंपैशन दिखाए, यानी कि दूसरों की मदद करे और दूसरों को समझे भी। फोर्थ इज़ हैप्पियर लाइफ। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हो, उस ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और आपकी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है। फिफ्थ इज़ अ पीसफुल वर्ल्ड। जब हर कोई नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करता है, यानी कि ये सोचता है कि हमें किसी को भी कोई भी चोट नहीं पहुंचानी है, तभी ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाती है। लॉसेस इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, यानी कि हमारा क्या नुकसान होगा अगर हम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस ना करें। फर्स्ट इज़ एंगर एंड स्ट्रेस। वायलेंस को प्रैक्टिस करने से लोगों को गुस्सा आता है, वो स्ट्रेस लेते हैं और हमेशा नाखुश रहते हैं। सेकेंड इज़ ब्रोकन रिलेशनशिप्स। वायलेंस की वजह से नुकसान पहुंचता है रिश्तों को और लोगों को, और फिर लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा भी उठ जाता है। लास्ट इज़ अ क्रूअल वर्ल्ड। बिना नॉन वायलेंस के ये दुनिया एक बहुत ही बेरहम और जालिम दुनिया बन जाती है जिसमें लोग सफ़र करते हैं और उन्हें दर्द और तकलीफ़ होती है। नॉन वायलेंस हमारी ज़िंदगी को सुकून की ज़िंदगी बनाता है, फुल ऑफ लव, जबकि वायलेंस हमें दर्द देता है और हमें सफरिंग तक लेके जाता है। So students, we have come to the end of the 10 most important 15 mark answers. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.